साहिबगंज के बोरियो विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने प्रेस वार्ता कर राजमहल से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि राजमहल से न तो जेएमएम जीतेगी न बीजेपी, सिर्फ लोबिन ही जीतेगा। कल्पना सोरेन के चुनाव जीतने पर सीएम बनने के सवाल पर उन्होंने कहा कि कल्पना कब की पॉलिटिशियन है, उसका भविष्य अंधकारमय है। संदीप सोनू पर कहा कि गिरिडीह से तो इस बार जीत कर दिखाएंगे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जरूरत ऐसा है इसलिए पड़ गया क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं हम झारखंड मुक्ति मोर्चा के बोरियो विधायक आज से नहीं 90 से हैं, 1990 से। और अभी आसन लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है और हमारा बोरियो विधानसभा राजमहल लोकसभा के अंतर्गत आता है। और जब से चुनाव का प्रक्रिया आचार संहिता लगा और घोषणा हो गया कि इतना तारीख को चुनाव होना है, तो इसी बीच चूंकि बोरियो विधानसभा अगल बगल बरहेट विधानसभा, लिट्टीपाड़ा, महेशपुर और पाकुड़ और इधर साहेबगंज, तो आज बहुत जगह से हमारा फोन आने लगा कि आप स्टैंड हो रहे हैं कि नहीं। हम बोले कि बिल्कुल। और चूंकि हमने पार्टी में माननीय मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी को भी कहा था, उस समय वहां बसंत सोरेन भी मौजूद थे जिस दिन बहुमत साबित हुआ उस दिन। और सामने हमने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, ये ऐसा शिकायत है पूरे राजमहल लोकसभा का कि विजय हांसदा कोई लोग देखना नहीं चाहता है, कोई पसंद नहीं करता है, उसको लाइक नहीं करता है। तो फिर भी हम इतना सुनने के बाद हम क्षेत्र का भी भ्रमण किए और सच यही बात सबके मुंह से निकला कि 10 साल के अंदर उसको हम लोगों ने देखा था कि नहीं। धनबाद के सीधाबाद गांव में भक्ति की गंगा बह रही है। एक और जहां गांव में भागवत कथा हो रही है, वहीं दूसरी ओर शिव मंदिर की भव्य प्राण प्रतिष्ठा की गई। वैदिक मंत्रोच्चार से पूरा गांव भक्तिमय हो गया। अनुष्ठान को लेकर भारी संख्या में लोग हर रोज सीधाबाद गांव पहुंच रहे हैं। रामगढ़ के बुमरी के चपरी देवशाली मैदान में शुक्रवार को प्राकृतिक महापर्व सरहुल पूजा को लेकर मिलन समारोह का आयोजन किया गया। मिलन समारोह में कई गांव के ग्रामीण झांकी लेकर आए थे। इसमें बिरसा मुंडा के किरदार और कई मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इस दौरान कई लोग शामिल थे। सबसे पहले इसे सरहुल मेला के शुभ अवसर पर मैं इस क्षेत्र में जो इस मेला में जितने लोग आए हैं सभी को मैं हार्दिक अभिनंदन करते हुए जोहार करता हूं। और मैं यह कहना चाहता हूं कि सरहुल पूजा एक प्राकृतिक पूजा है और इस पूजा में हम सभी लोग को ये प्रशिक्षित करना चाहिए, संकल्प लेना चाहिए कि पर्यावरण को संरक्षण करें हम लोग, ताकि आने वाला दिन में शुद्ध पर्यावरण रहे, ताकि हमको शुद्ध हवा मिलेगा, हमको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। और आने वाला दिन में यह देखा जा रहा है कि दिन प्रतिदिन वनों की कटाई हो रहा है। इसलिए मैं सरकार से भी अपील करता हूं कि वन समिति के माध्यम से वन को बचाया जाए ताकि हमारा पर्यावरण शुद्ध रहे। सबसे पहले सरहुल के दिन झांकी निकालने के दौरान चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में 26 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। झांकी में जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा के साथ साथ ईडी सीबीआई का भी जिक्र किया गया था, जिसे लेकर रांची जिला प्रशासन ने कोतवाली थाना में एफआईआर दर्ज कराई थी। वहीं उन्होंने कहा कि विगत कई वर्षों से 3-4 फर्जी केंद्रीय सरना समिति बनाकर अपना धंधा पानी चला रहे हैं। उसी में एक केंद्रीय सरना समिति भारत के द्वारा यह झांकी निकाली गई थी, जिसके अध्यक्ष नारायण उरांव हैं और इन्हीं के द्वारा ये झांकी निकाली गई थी। हाँ, वहीं उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि निष्पक्ष तरीके से जांच हो और जो भी दोषी हो उसके ऊपर कार्रवाई की जाए।
प्रशासन के द्वारा के आचार संहिता का उल्लंघन किया गया है और कुछ झांकियां बताई जा रही थी और उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का जो था जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा, इस पर हम लोग जो मेरे सहित मेरे जो तमाम पदाधिकारीगण हैं उसमें भी एफआईआर दर्ज हुआ है और जिस मुद्दा को लेकर के उन्होंने केस दर्ज किया है उसमें से हम लोग अनिभज्ञ हैं। हम लोग नहीं जानते हैं कि किस तरह से झांकी निकाली गई थी और क्योंकि हम लोग भी देखा था, हम लोग का मंच मेन रोड में लगा हुआ था और उसमें हम लोग अतिथियों का स्वागत के लिए हम लोग वहाँ अतिथियों का स्वागत किए हुए थे और जस्ट जिला प्रशासन का भी मंच उसी हम लोग का मंच के आगे साइड में बना हुआ था। मैं तो दिन भर वहीं था, मेरे समिति के लोग भी थे और उसमें से लिखा हुआ था उस झांकी में केंद्रीय सरना समिति भारत। तो विगत कुछ सालों से केंद्रीय सरना समिति को फर्जी बना करके 3-4 गो सरना समिति बनाए हुए हैं और अपना धंधा पानी चल। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टो मार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339.